गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उस पोएम का नाम है क्रिस्टाबेल, दैट इज़ रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी हुई क्रिस्टाबेल पोएम, जो कि उन्होंने 2 पार्ट्स में लिखी थी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। लेकिन हमारे सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो सिर्फ पार्ट 1 इंक्लूडेड है। तो हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कॉलरिज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, उनके वर्क्स के बारे में देखते हैं और उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं। उसके बाद में हम पोएम पढ़ेंगे। सो कॉलरिज वॉज बॉर्न ऑन October 21st, 1772 in Oty, St. Mary, Devonshire. His parents showered great affection on him, but he bitterly resented the family nurse and even at a young age sought escape in reading tales of adventure and romance. तो कॉलरिज जो थे वो बचपन से ही एडवेंचर और रोमांस की जो टेल्स थी, जो स्टोरीज थी, वो पढ़ा करते थे। ठीक है, बचपन से ही। एज अ चाइल्ड ही वॉज हाईली इमेजिनेटिव एंड ही टुक कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग। ठीक है, तो जब वो छोटे थे बहुत ज़्यादा, तब से ही उनका रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड ही वॉज अ हाईली इमेजिनेटिव पोइट. He had also read the Bible before he was 5. He had a close friendship with William Wordsworth and Robert Southey. वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सदी जो थे, दोनों के साथ ही उनकी क्लोज फ्रेंडशिप थी। और वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर तो उन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेड्स भी लिखा था। In 1796 he brought out the first collection of his verse under the title Poems on Various Subjects. तो उनका जो फर्स्ट कलेक्शन आया था वर्स का, वो 1796 में आया था, Poems on Various Subjects के नाम से। He and Wordsworth had shared a common interest in political idealism and poetry. In the company of Wordsworth, Coleridge found the mental peace, security, and environmental harmony. He was idealistic, sensitive, generous, and open-hearted. In 1830, he published his last work on the Constitution of Church and State. 1830 में उन्होंने अपना लास्ट वर्क पब्लिश किया था, जो कि ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट के नाम से था। बट नाउ ही बिकेम अ फिजिकल रैक एंड वॉज फोर्स्ड टू कीप टू हिज एटिक टिल हिज डेथ ऑन जुलाई 25, 1834। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक तरह से डिप्रेशन में थे लास्ट मोमेंट्स पे अपने लाइफ के। ठीक है, ही लेफ्ट मैनी ऑफ हिज वर्क्स इनकम्प्लीट. Wordsworth spoke of him as the most wonderful man that he had ever known. तो वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के बारे में कहा है कि अब तक वो जितने भी लोगों से मिले हैं उनमें कॉलरिज जो थे वो सबसे ज़्यादा वंडरफुल थे। चार्ल्स लैम ने उनके बारे में कहा है, हिज लाइकनेस नॉर प्रोबेबली द वर्ल्ड कैन सी अगेन। ठीक है, तो क्रिस्टाबेल जो थी वो भी, उनका इंटेंशन 5 पार्ट्स में कंपोज करने का था, लेकिन वो सिर्फ 2 ही पार्ट्स कंप्लीट कर पाए थे उसके, बाकी इनकम्प्लीट पोइट है, वो पूरी नहीं है, सिर्फ उन्होंने 2 पार्ट लिखे थे। उनका इंटेंशन 5 पार्ट्स में लिखने का था उसको। मेजर वर्क्स की बात करें तो द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल, कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रेगमेंट, लिरिकल बैलेड्स जिसका फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, उसका सेकंड पार्ट 1800 में आया था, डिजेक्शन एंड ऑड, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये सारी पोएम्स हैं। और उसके बाद में बायोग्राफिया लिटरेरिया, दैट इज़ अ प्रोज वर्क। ठीक है, तो ये उनके कुछ वर्क्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोएम की। ठीक है, लॉन्ग पोएम है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट पब्लिश हुआ था, वो पोएम जो थी फर्स्ट पार्ट वो कंपोज की गई थी 1797 में। एंड द फर्स्ट पार्ट हैज़ 337 लाइन्स। ओके, 337 लाइन्स फर्स्ट पार्ट में। और इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें 346 लाइन्स थी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 337 लाइन्स हैं। ठीक है,
जो कि 1797 में कंपोज की गई थी और पब्लिश हुई थी 1816 में। ठीक है, पोएम किस बारे में है? द पोएम हैज़ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, पोएम में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, and it is a story of an innocent girl who is entrapped by a witch। क्रिस्टाबेल नाम की एक इनोसेंट गर्ल होती है, वो किस तरह से एक विच के द्वारा, एक एविल स्पिरिट के द्वारा एंट्रैप कर ली जाती है। ठीक है, उसकी स्टोरी है। एंड द पोएम प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ आवर फियर एंड मिस्ट्री थ्रू इट्स सिंपल एंड नेचुरल सोर्सेज। And the main characteristic of the poem is its suggestiveness, which hints about mysterious, horrible events. The poem is full of mysterious and horrible events। ठीक है, पोएम जो है उसमें हमें पूरी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, हॉरिबल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और मिस्टीरियस इवेंट्स देखने को मिलते हैं। द पोएम इज़ फुल ऑफ सुपर नेचुरल, मिस्टीरियस एंड हॉरिबल इवेंट्स। ठीक है, सो ये पोएम के बारे में था। ठीक है ना, रोमांटिसिज्म है। ठीक है, पोइट जो है उन्होंने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का यूज़ किया है। टर्म मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्या मतलब होता है। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का यूज़ किया है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, रोमांस हैं, ठीक है ना, हॉरिबल इवेंट्स हैं, मिस्टीरियस है। इन सब एलिमेंट्स का कॉलरिज ने अपनी इस पोएम में यूज़ किया है। ठीक है, अब हम पोएम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में पोएम में जो भी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, जो भी टेक्निक का यूज़ हुआ है, जो भी फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है, उन सब के बारे में हम पोएम पढ़ने के बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो it is the middle of night by the castle clock, and the owls have awakened the crowing cock, to which to who, and hark again the crowing cock, how drowsily it crew. Sir Leoline the Baron Rich hath a toothless mastiff, which from her kennel beneath the rock she maked answer to the clock, 4 for the quarters and 12 for the hour. Ever and a by shine and shower, 16 short howls, not over loud. Some say she sees my lady's shroud। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो एटमॉस्फेयर है इस समय का वो मिडनाइट है। ठीक है, आधी रात का समय है और एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल हॉरिबल एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जैसे कि मिडिल ऑफ द नाइट, मैंने कहा कि पोएम हैज़ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, घोस्ट लाइक। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती है वो अक्सर हम मिडनाइट का टाइम चूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हैपन होती हैं अक्सर आधी रात को। ठीक है ना, तो इट इज़ द मिडिल ऑफ नाइट बाय द केसल क्लॉक। टाइम जो है वो भी कौन सा है? मिडिल ऑफ नाइट, बीच का टाइम है। एंड द ऑल्स हैव अवेकन द क्रोइंग कॉक। आवाज़ आ रही है टू विच टू हु, यहाँ पर ओनोमेटोपोइया का यूज़ हुआ है। एंड हार्क अगेन द क्रोइंग कॉक, हाउ ड्राउजिली इट क्रू। सर लियोलाइन द बैरन रिच। ठीक है, सर लियोलाइन जो है वो क्रिस्टाबेल के फादर है। फ्रॉम हर कैनल बीनीथ द सर लियोलाइन द बैरन रिच हैथ अ टूथलेस मैस्टिफ। और सर लियोलाइन जो है ही हैज़ अ टूथलेस मैस्टिफ, ही हैज़ अ टूथलेस बिच। ठीक है, From her kennel beneath the rock she maked answer to the clock, 4 for the quarters and 12 for the hour. Ever and a by shine and shower, 60 short hours, not hour loud. Some say she sees my lady's shroud, means आधी रात का समय है। ठीक है, उल्लू के बोलने की आवाज़ आ रही है और वहाँ पर जो उसके फादर की जो मैस्टिफ है दैट इज़ टूथलेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैस्टिफ का टूथलेस होना भी कुछ हॉरिबल होने का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, संकेत दे रहा है कि देयर इज समथिंग हॉरिबल। ठीक है ना, एंड वो आवाज़ कर रही है, मैस्टिफ जो है दैट इज़ टूथलेस, वो आवाज़ कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सीन क्रिएट किया गया है कि किस तरह से मिडनाइट का टाइम है।
ठीक है, उल्लू के बोलने की आवाज़ आ रही है। और मैस्टिफ जो बिच है, ठीक है, जो टूथलेस मैस्टिफ है, उसके भी बोलने की आवाज़ आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि शी सीज माई लेडी श्राउड, कि उस मैस्टिफ ने माई लेडी श्राउड, यहाँ पर माई लेडी श्राउड जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्रिस्टाबेल की मदर के लिए यूज़ हुआ है, कि ऐसा लग रहा है कि उस मैस्टिफ ने क्रिस्टाबेल की मदर की स्पिरिट देखी है, ठीक है ना। शी सीज माई लेडीज श्राउड, इसलिए वो इस तरह की आवाज़ कर रही है। इज़ द नाइट चिली एंड डार्क? द नाइट इज चिली बट नॉट डार्क. The thin grey cloud is spread on high. It covers but not hides the sky. The moon is behind and at the full, and yet she looks both small and dull. The night is chill, the cloud is grey. It is a month before the month of May, and the spring comes slowly up this way. So the poet here the poet is asking a question, rhetorical question: is the night chilly and dark? कि रात जो है क्या वो चिली और डार्क है? The night is chilly but not dark. Night is chilly but not dark. The thin grey cloud is spread on high. It covers but not hides the sky. ठीक है ना। तो नाइट जो है वो डार्क नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द थिन ग्रे क्लाउड इज स्प्रेड ऑन हाई एंड इट कवर्स बट नॉट हाइड्स द स्काई। ठीक है ना। तो चांद को कवर किया हुआ है थिन क्लाउड्स ने, ग्रे क्लाउड्स ने, ठीक है ना, इसलिए पूरा अंधेरा नहीं है, डार्क नहीं है, उजाला है। द मून इज़ बिहाइंड एंड एट द फुल, क्योंकि मून जो है वो पीछे की तरफ है, क्लाउड्स के पीछे की तरफ है, एंड इट इज़ द फुल। एंड येट शी लुक्स बहुत स्मॉल एंड डल, लेकिन फिर भी मून जो है, चांद जो है वो कैसा दिख रहा है? छोटा और डल दिख रहा है। ठीक है। The night is chill, the cloud is grey. It is a month before the month of May, and the spring comes slowly up this way. ठीक है। तो फिर से एक नेचुरल सीन क्रिएट किया है। The lovely lady Christabel, whom her father loves so well, what makes her in the wood so late, a furlong from the castle gate? She had dreams all yesternight of her own betrothed night, and she in the midnight wood will pray for the will of her lover that's far away. ठीक है। अब क्रिस्टाबेल का जिक्र किया है कि द लवली लेडी क्रिस्टाबेल whom her father loves so well, what makes her in the wood so late? ये क्रिस्टाबेल, ठीक है, जिसको उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्या वजह है कि वो इतनी रात को यहाँ पर वुड में है, जंगल में है? किस वजह से क्रिस्टाबेल यहाँ जंगल में आई है? शी हैड ड्रीम्स ऑल यस्टर नाइट ऑफ हर ओन बीट्रॉथ नाइट, उसने अपनी नाइट के, अपना जो लवर है, ठीक है ना, पिछली रात, यस्टर नाइट का मतलब यस्टरडे नाइट, पिछली रात को उसने पूरी रात भर अपना जो लवर है उसके बारे में सपने देखे हैं। एंड शी इन द मिडनाइट वुड विल प्रे फॉर द व्हील ऑफ हर लवर दैट्स फार अवे, एंड शी इज़ हियर टू प्रे फॉर द वेलनेस ऑफ हर लवर, ठीक है, दैट इज़ फार अवे। ठीक है। तो उसका जो लवर है वो कि उससे दूर है, तो वो उसकी व्हील के लिए, उसके वेलफेयर के लिए यहाँ पर प्रे करने के लिए आधी रात को जंगल में आई है। She stole along, she nothing spoke. The sighs she heaved were soft and low, and naught was green upon the oak but moss and rarest mistletoe. She kneels beneath the huge oak tree, and in silence prays she. ठीक है। तो she stole along, she nothing spoke, वह कुछ भी नहीं बोलती है। द साइज शी हीव्ड वर सॉफ्ट एंड लो, उसकी सिर्फ साइज की आवाज़ सुनाई देती है, दैट वर सॉफ्ट एंड लो। एंड नोट वॉज ग्रीन अपॉन द ओक बट मोस्ट एंड रेयरेस्ट मिसलिटो, और जो ओक का जो पेड़ है उसके ऊपर ग्रीनरी का कोई निशान नहीं है, उस पर एक भी ग्रीन लीफ नहीं है, सिर्फ वहाँ पर काई होने का निशान है। ठीक है। शी नील्स beneath the huge oak tree and in silence prays she, तो वह ओक ट्री के नीचे झुक जाती है, एंड इन साइलेंस prays she, और साइलेंटली वो क्या करती है? प्रे करती है। द लेडी sprang up suddenly, द लवली लेडी क्रिस्टाबेल, अचानक से क्रिस्टाबेल जो है वो खड़ी हो जाती है। द लवली लेडी क्रिस्टाबेल, इट mourned as near can be, but what it is she cannot tell। ठीक है ना। तो उसको करीब से ही मॉर्निंग की आवाज़, ठीक है, कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, बट वॉट इट इज शी कैन नॉट टेल, लेकिन ये आवाज़ किस तरह की है उसको नहीं पता। ऑन द अदर साइड इट सीम्स टू बी ऑफ द ह्यूज ब्रॉड ब्रेस्टेड ओल्ड ओक ट्री,
The night is chill, the forest bare. Is it the wind that mourned bleak? तो क्रिस्टाबेल कह रही है कि द नाइट इज चिल, रात जो है वो कैसी है, चिली है. द फॉरेस्ट बेयर, और जंगल जो है वो बिल्कुल सुनसान है. इज इट द विंड दैट मोन्ट ब्लिक, तो क्या ये हवा की आवाज़ थी, जो आवाज़ उसको, जो मॉर्निंग की जो कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्या ये विंड की आवाज़ है, क्या ये हवाओं की आवाज़ है. देयर इज़ नॉट विंड इनफ इन द एयर टू मूव अवे द रिंकलेट कर्ल फ्रॉम द लवली लेडी चीक. लेकिन वहाँ पर इतनी सी भी हवा नहीं थी कि वो जो लवली लेडी क्रिस्टाबेल है उसके उसका एक बाल भी, ठीक है, उसका एक बाल भी हिल सके. तो मीन्स वहाँ पर हवा नहीं थी. फिर वो आवाज़ जो उसको कराहने की सुनाई दी थी वो किसकी आवाज़ थी. तो उसको लगा कि हो सकता है कि ये हवा की वजह से आवाज़ हो, लेकिन वहाँ पर तो इतनी भी आवाज़ नहीं थी कि उससे उसका बाल भी हिल सके. सो देयर इज़ नॉट विंड इनफ टू ट्विल द वन रेड लीव द लास्ट of its clan that dances as often as dance it can, hanging so light and hanging so high on the topmost twig that looks up at the sky. यहाँ पर फिर से कॉल्डर्स ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी का यूज़ किया है कि वहाँ पर इतनी भी हवा नहीं चल रही थी कि उससे उस क्रिस्टाबेल के चीक से एक बाल भी हिल सके, ठीक है. और ना ही एक वहाँ पर एक पेड़ बताया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ग्रीन लीव्स नहीं है, सिर्फ एक पत्ता बचा हुआ है. तो इतनी भी हवा नहीं थी कि वो जो लास्ट पत्ता जो बचा हुआ है, दैट इज़ द लास्ट ऑफ इट्स क्लेन, जो कि अपने ग्रुप में से लास्ट लीफ है, वो भी उस हवा से हिल सके. इतनी भी हवा नहीं थी वहाँ पर. मीन्स देयर वर नो एयर, ठीक है. हश बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टाबेल जेसू मेरिया शील्ड हर वेल, शी फोल्डेड हर आर्म्स बीनीथ हर क्लोक एंड स्टोर टू द अदर साइड ऑफ द ओक. व्हाट सी सीज शी देयर. हश बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टाबेल. अब क्रिस्टाबेल जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसका जो हार्ट होता है वो बीटिंग करना स्टार्ट कर देता है. जेसू मेरिया शील्ड हर वेल, जीसस और मेरी उसको शील्ड करे, उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है. शी फोल्डेड हर आर्म्स बीनीथ हर क्लॉक, और वो प्रे करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डर जाती है. एंड स्टोर टू द अदर साइड ऑफ द ओक वोट सीज शी देयर. और जैसे ही वो ओक ट्री के अदर साइड देखती है तो वो वहाँ पर क्या देखती है, अब वो वहाँ पर देखती है, देयर शी सीज अ डैमसेल ब्राइट ड्रेस्ड इन अ सिल्कन रोब ऑफ वाइट, द शैडोई इन द मूनलाइट शोन द नेक दैट मैट दैट वाइट रोब व्हेन her stately neck and arms were bare, her blue-veined feet unsandaled were and wildly glittered here and there the gems entangled in her hair. और जब वो oak ट्री के अदर साइड जाती है तो वहाँ पर क्या देखती है, देयर शी सीज अ डैमसेल ब्राइट, एक डैमसेल देखती है, एक यंग गर्ल देखती है, हु इज़ ब्राइट एंड हु वॉज ड्रेस्ड इन अ सिल्कन रोब ऑफ वाइट दैट शैडोवी इन द मूनलाइट शोन. और उसने ब्राइट ड्रेस पहनी हुई है सिल्क की, दैट वॉज शाइनिंग इन द मूनलाइट, ठीक है. एंड द नेक दैट मैट दैट वाइट रोब वैन हर स्टेटली नेक. तो उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है कि किस तरह से उसने पोशाक पहनी हुई थी और किस तरह के जेम्स और उसने वो पहने हुए हैं जो कि मूनलाइट की वजह से क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है. एंड द जेम्स एंटेंगल्ड इन हर हेयर, उसके बालों में भी जो जेम्स लगे हुए थे वो भी मूनलाइट की वजह से क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे. आई गेस इट वॉज फ्राइटफुल देयर टू सी अ लेडी सो रिचली क्लैड एट शी ब्यूटीफुल एक्सीडिंगली, ठीक है. तो इस तरह से रात के समय में, आधी रात के समय में इतनी ब्यूटीफुल किसी डैमसेल का इस तरह से सुनसान जंगल में होना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, हॉरिबल है, फ्राइटफुल है, ठीक है ना, कि इस तरह से आधी रात को कोई यहाँ पर क्यों हो सकता है, ठीक है. तो अभी आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे.